Good morning students. Today we are going to discuss about logarithmic test. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो लॉगरिथमिक टेस्ट से रिलेटेड होगा। ये इनफाइनाइट सीरीज की जो आपकी सीरीज चल रही है, इसमें हमने आपको जो है कुछ टेस्ट बता दिए गए हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था डी एलम्बर्ट टेस्ट की कंडीशन और उसकी वैल्यू कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम आज जो है जानेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम कब जो है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं, कब हम जो है लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं, कब हम रेवेज टेस्ट लगाते हैं। इन तीन की कंडीशन हम समझेंगे, जिसमें से आज का जो मेरा टॉपिक होगा वह लॉगरिथम पर फोकस होगा। ठीक है, देखिए हम कहाँ पर जो है डी एलम्बर्ट टेस्ट यूज करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये मर्ज कौन सा है। जब हमें मर्ज की जानकारी हो जाएगी तब हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी दवा चलाते हैं और वो दवा भी कारगर होगी। अब अगर व्यक्ति को बुखार हुआ है, खांसी जुकाम हुआ है और उसको पेट दर्द की दवा दी जाएगी तो थोड़ी उसको आराम करेगा, वो तो आराम करेगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें पहले पता करना है कि ये जो सीरीज़ हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है वह सीरीज़ किस टाइप की है। जब हमें टाइप के बारे में पता चल जाएगा तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस टेस्ट को अप्लाई करते हैं, उसकी कंडीशंस वह सेटिस्फाई करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वह हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पर हमारा टेस्ट जो होगा वह फेल हो जाएगा। ओके, नाउ हम देखते हैं कब हम लगाते हैं डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। देखिए जो हमारा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वह तभी लगेगा जब हमारा UN जो निकलता है, सिग्मा UN की सीरीज़ आपको दी जाती है, उसमें आप UN निकालते हो। अगर इसमें आपका फैक्टोरियल यूज हुआ है या x की जो पावर है n वह इंक्रीजिंग फॉर्म में हो, x की पावर किस फॉर्म में हो, वह इंक्रीजिंग फॉर्म में हो, बढ़ते क्रम में हो, तो ऐसी कंडीशन पर वहाँ हम जो है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कब हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करते हैं, जब हम UN/UN+1 निकाल लें। ठीक है, और अब ये UN/UN+1 की हम लिमिट निकाल दें। लिमिट आती है हमारी क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस n टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारी जो वैल्यू होगी, अगर वह वैल्यू सपोज करिए कि निकल जाती है 1, ठीक, क्योंकि जब 1 आएगा तब वहाँ पर हमारा क्या होता है, रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर तो हम करेंगे क्या, अब अगर हमारा UN/UN+1 निकालने पर उसमें कहीं पर e आ जाए, e का मतलब आपको पता है एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, इसकी वैल्यू 1 + ax + ax² / 2 फैक्टोरियल + ax³ / 3 फैक्टोरियल + so on as to इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, अगर उसमें इसके फ्रेम दिखाई दे, इसमें 1 रख दो तो आ जाएगी वैल्यू ना 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल so on। तो अगर यह वहाँ पर दिखाई दे रही है तो ऐसी कंडीशन पर वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट को लगा देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो रेवेज टेस्ट कहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। वहाँ पर भी कंडीशन ये तो सेटिस्फाई होगी, ठीक, ई की वैल्यू भी वहाँ पर आएगी ही, ठीक।
अगर ई की वैल्यू वहाँ आएगी तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, वहाँ पर हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगा देते हैं। ठीक, और अगर ये ना आए लेकिन ये आए, अगर ये नहीं वहाँ पर आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, कहने का मतलब अगर हमने लिमिट निकाला n टेंस टू इन्फिनिटिव un अपान un प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और अब हमारा un अपान un प्लस 1 डज नॉट कंटेन e, तब ऐसी कंडीशन पे वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम रेवेज टेस्ट को वहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर हमारा un किसको रिप्रेजेंट करेगा, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा, और x की पावर जो होगी वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऑन। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन, लॉगरिथमिक टेस्ट को समझेंगे और उस टेस्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर हमें टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि टेस्ट बहुत सारे हैं, आपको जनरली जो है कुछ टेस्ट ही इम्पोर्टेंट है जो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर पहला हमारा कंडीशन क्या है, लॉगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करने का मैंने आपको बता ही दिया। अब हम इस टेस्ट के बारे में जानते हैं, सीरीज़ के बारे में आप लोगों को बता ही दिया गया है। लेट सिग्मा un बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, सीरीज कैसी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n log un अपान un प्लस 1 इज इक्वल टू l। हमारी सीरीज un क्या है, वह पॉजिटिव टर्म की एक सीरीज है, और वह इस प्रकार से है कि हम un अपान un प्लस 1 निकालते हैं और उसका log लेते हैं, log में n से मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट निकालते हैं। देखिए, मैं अंदर से बाहर की तरफ चल रहा हूँ। पहले हम un अपान un प्लस 1 का रेशियो निकालेंगे, और रेशियो निकालने के बाद अगर उसकी डायरेक्ट लिमिट निकालोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वहाँ पर रेशियो टेस्ट तो लगेगा नहीं, 1 की कंडीशन में रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। डायरेक्ट उसकी वैल्यू 1 आएगी। अब उसकी वैल्यू 1 आएगी तो un अपान un प्लस 1 को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि वहाँ पर ई तो नहीं नज़र आ रहा है, ई नज़र आएगा। ई की कंडीशन अगर जनरेट होती है तो ऐसी कंडीशन पर हम un अपान un प्लस 1 में लॉग ले लेते हैं, और जब हम लॉग ले लेते हैं तब हम उसमें n से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालने के बाद उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, l मिलती है। ठीक, अब यह l हमारा रियल नंबर है, l हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। देन 3 कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो जाती है। पहली कंडीशन है इफ़ l इज़ ग्रेटर देन 1, अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा, देन सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकेंड केस, इफ़ l इज़ लेस दैन 1, तब क्या होगा, सिग्मा un इज़ डाइवर्जेंट। ठीक, और थर्ड केस क्या होती है, इसमें भी इफ़ l इज़ इक्वल टू 1, तो सिग्मा un या कहें, या यहाँ पर हम कह दें टेस्ट फेल हो जाता है। यहाँ पर हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जब टेस्ट वहाँ पर फेल हो जाएगा तो हम अदर लॉ लगाते हैं, अदर टेस्ट जो हैं उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है,
ऐसी कंडीशन पर वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन समझते हैं। टेस्ट में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि रेशियो टेस्ट में भी आपको बताया गया था कि एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इज इक्वल टू 1 आती है। ठीक है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट है और इज इक्वल टू पर टेस्ट हमारा फेल हो रहा है। ठीक है, देखिए हम टेस्ट तो समझ लिए, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि द सीरीज 1 + 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल अपान 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपान 4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस एज सो ऑन आती रहेगी। एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, कहने का एक्स हमेरा जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी। इज पहली कंडीशन कन्वर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, बी डाइवर्जेंट इफ एक्स इज लेस देन इक्वल ई, सी ऑप्शन डाइवर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल ई, एंड डी कन्वर्जेंट इफ एक्स इज लेस देन इक्वल ई। ठीक, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टेस्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए तो आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर फैक्टोरियल वाली वैल्यू यूज की जा रही है, एक्स की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पहले अप्लाई करेंगे। तब उसको अप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके थ्रू हम वैल्यू जो है आगे के फॉर्म को देखते हैं। लॉगरिथमिक टेस्ट को देखेंगे, रेवेज टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज़ हमारी होती है उस सीरीज़ में हम कुछ टर्म्स छोड़ भी दें तो हमारी सीरीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आता है कि वह कन्वर्जेंट से अब डाइवर्जेंट हो जाएगी। कुछ टर्म छोड़ देते हैं तो हमारी सीरीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर यही हम करेंगे, पहले टर्म को हम छोड़ देते हैं और हम लेते हैं अपनी सीरीज़। यूएन क्या दिया गया है हमारा, 1/2 एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल अपान 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपान 4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस एस वन। अब इसका nth टर्म यूएन निकालें तो यहाँ 1 2 3 तो यह आएगा एन फैक्टोरियल, यहाँ 2 3 2 रेज़ टू पावर 1 तो 2 3 4 तो क्या हो जाएगा n+1, यहाँ पावर 1 2 3 तो क्या हो जाएगा n। ठीक, एक्स की पावर यहाँ पर 1 2 3 तो ये पावर n हो गया। ठीक है, ये सिंपल वे है n टर्म निकालने का कि अगर 2 से स्टार्ट है तो n+1 हो जाता है, अगर 3 से स्टार्ट होती तो n+2 हो जाता है। तो आपको फार्मूला पता है, L इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें यहाँ पर रख कर सबको डिफाइन कर सकते हो। ठीक, अब हम इसका क्या निकालेंगे, un+1। un+1 क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा n+1 ऐड करोगे तो n+2 हो जाएगा, यहाँ पर पावर n+1 हो जाएगी, यहाँ पर पावर x रेज़ टू पावर n+1। ठीक, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, un अपान un+1 तो होगा क्या, n फैक्टोरियल अपान n+1 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा n+1 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू पावर n+1 अपान n+2 रेज़ टू पावर n+2। ठीक, सॉरी रेज़ टू पावर n+1 है। अब ये क्या होगा, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाइड फॉर्म में वैल्यू क्या आएगी, un अपान un+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान n+1 रेज़ टू पावर n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर चला जाएगा तो होगा क्या n+2 फैक्टोरियल, सॉरी n+2 रेज़ टू पावर n+1 अपान n+1
1 फैक्टोरियल x रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक, ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो गए। कैंसिल कौन कौन से टर्म्स होंगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से n प्लस 1 हम कॉमन लेंगे, इसको हम नीचे लेके चले आएंगे पावर को, तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसे एक साथ कंबाइंड करने का प्रयास करेंगे। कैसे, देखिए n फैक्टोरियल n प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 1, यहाँ n प्लस 1 रेज टू पावर n, यहाँ देखिए ये n प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया n फैक्टोरियल, ये x रेज टू पावर ये नीचे आ रही है तो n माइनस n प्लस 1, और ये अब देखिए इससे फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ n प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 1, यहाँ पर भी अब पावर क्या हो गई n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1, यहाँ पर कैंसिल हुआ तो 1/x बच गया। ठीक, इन दोनों की पावर सेम है तो इनको एक साथ कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इनकी वैल्यू, देखिए इसे क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 अपान n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 1/x। इसे ओपन करो तो होगा 1 प्लस 1/n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1/x। ठीक, तो ये वैल्यू हमें मिलती है un अपान un प्लस 1 की। ये अब इसकी हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। आइए देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू क्या इसकी रिप्रेजेंट होगी। क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझिए क्योंकि इसका बहुत ही प्रयोग है, क्योंकि un अपान un प्लस 1 तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे जो टेस्ट लगाइए और रेशियो लगाइए, चाहे लॉगरिथमिक लगाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हम लिमिट लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू 1/x। इसकी वैल्यू आपको क्या पता है, e आ जाती है, तो e इंटू 1/x e अपान x। आपको पता है लिमिट क्या होता है, 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n की वैल्यू क्या आती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाती है। एक्सपोनेंशियल सीरीज मैंने आपको बताया e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एज सो ऑन एज टू इन्फिनिटी आता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू ओपन करोगे तो इसी को रिप्रेजेंट करने लगती है e को, यहाँ पर 1 रखोगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी x की 1, तो क्या हो गया e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एज सो ऑन एट टू इनफाइनाइट आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर e हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, अब यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम रेशियो टेस्ट, आपको रेशियो टेस्ट पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि l इज़ ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, l इज़ लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट, l इज़ इक्वल टू 1 पर आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, ये l की वैल्यू है आपकी, किसकी वैल्यू है, l की। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं फर्स्ट केस। तो ये l इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब e बाई एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, e बाई एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, e इज़ ग्रेटर देन x। ऐसी कंडीशन पर हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकेंड केस, e बाई एक्स इज़ लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, e इज़ लेस देन x, e इज़ लेस देन x मीन्स x इज़ ग्रेटर देन e, तो सीरीज हमारी क्या हो गई, डाइवर्जेंट। और अब थर्ड केस है, अगर e बाई एक्स इज इक्वल टू x1 तो क्या देगा, x इज इक्वल टू e। तो ऐसी कंडीशन पे हमारे क्या होगा, यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब जब टेस्ट फेल हो गया x इज इक्वल टू e पर, यहाँ x ही तो है, यहाँ पर x है, अब x इज इक्वल टू e पर जो है ये हमारा टेस्ट फेल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी और 1 आने पर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है,
तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर e प्रेजेंट है और un/un+1 की लिमिट हमारी 1 आ गई है। मैंने आपको कंडीशन इसके बताया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 पर आपकी वैल्यू 1 आ जाती है तो वहाँ पर आप लॉगरिथमिक टेस्ट को यूज करते हो। तो यहाँ पर आपको देखिए दो कंडीशन पता चल गई कि कन्वर्जेंट कब होगा, जब x से बड़ा होगा। ऑप्शन में देखिए कहीं पर है x से बड़ा, यहाँ पर देखिए है, लेकिन यहाँ डाइवर्जेंट लिखा है तो यहाँ पर ये तो केस नहीं हो सकती। कन्वर्जेंट लिखा है, ये केस हो सकती है, इट में भी, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन तो है और x इज ग्रेटर देन ई पर डाइवर्जेंट है। तो यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन ई पर कन्वर्जेंट है, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है, इट में भी। तो इक्वल टू की कंडीशन यहाँ पर हमें सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चलिए हम देखते हैं इक्वल टू की कंडीशन कैसे हम अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, un/un+1 में पहले हम लॉग लेते हैं। तो un/un+1 हमारा ये है, तो पहले इसका हम लॉग लेते हैं। आइए देखते हैं, इस वैल्यू को यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ। टेस्ट बहुत ही सिंपल होते हैं अगर आपको उनके बारे में जानकारी है। तो देखिए हम लेंगे log un/un+1, तो इसका क्या हो जाएगा, log लेंगे तो n+1 log 1+1/n+1, और यहाँ पर ही x के प्लेस पर ही रख दिए, इंटू 1/e है। इसे थोड़ा सा ओपन करने का प्रयास करेंगे, या मैं डायरेक्ट ओपन कर दे रहा हूँ, इंटू है तो ये प्लस में हो जाता है और ये पावर में वैल्यू यहाँ रहती है। तो इस स्टेप को मैं यहीं समराइज कर दे रहा हूँ। लॉग की वैल्यू आपको पता होगी ऑलरेडी। लॉग क्या होता है जान लीजिए, कुछ रूल इसके होता है। log m/n अगर है तो log m माइनस log n, अगर log m इंटू n है तो log m प्लस log n, जो यहाँ पर अभी अप्लाई किए। और इस टर्म में पहले वाले टर्म में क्या अप्लाई किए हैं, log m⁻n पर n log m हो जाएगा। ये 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस में से यहाँ पर हमने तीनों केसों को अप्लाई करना है। तो ये तो हमने अप्लाई किया इस केस के थ्रू पहले वाले टर्म में, ये अप्लाई किया इन दोनों को अलग करने में, क्योंकि x की वैल्यू हमने ही रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे डिवीज़न का, ये पावर है ना x 1/e, इसकी पावर -1 करोगे यहाँ माइनस हो जाएगा। तो n+1 log 1+1/n+1 माइनस log e, ठीक। log e की वैल्यू क्या होती है 1। आइए अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ पर अब हम n से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम n से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ओपन करते हैं इस वैल्यू को, उसके बाद n से मल्टीप्लाई करते हैं। n+1 है, इसे क्या लिख सकते हो 1/n+1, लॉग की वैल्यू ओपन करने पर, प्लस माइनस 1/n+1 स्क्वायर इंटू 1/2 ऐसे, फिर प्लस 1/3 इंटू n+1 होल क्यूब प्लस s1, इसकी वैल्यू 1 आ गई तो -1 हो गया, ठीक। यहाँ पर लिख देता हूँ -1। इसे ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कट गया तो क्या हुआ 1 माइनस 1/2 n+1, पावर 1 कैंसिल, ऐसे 1/3 n+1 होल स्क्वायर और s1 -1, तो ये 1 इससे कैंसिल हो गया। यहाँ वैल्यू आई -1/2, सब में n+1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो n+1 -1/2 प्लस 1/3 n+1 s1 आता रहेगा। अब इसमें हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये log un/un+1 है, तो n log un/un+1, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/n+1 1 माइनस में है -1/2 प्लस 1/3
n+1 ऐसे 1। देखिए यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 + 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n रखेंगे तो यहाँ n से n कैंसिल, यहाँ -1/2 + 1/3 n+1 ऐसे आता रहेगा। अब देखिए अब इसकी लिमिट लेते हैं, तो लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये पूरी वैल्यू n log un/un+1, यहाँ पर करेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0, यहाँ 1 आ गया, 1 ब्रैकेट में 1/2, यहाँ पर यहाँ पर इन्फिनिटिव रखोगे 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर इसके सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0, तो वैल्यू क्या आ गई -1/2। ठीक, ये -1/2 जो हमें मिला है ये क्या है, -1/2 इज लेस दैन किसके, 1 के। ठीक, तो -1/2 इज लेस दैन 1, कहने का लिमिटिंग वैल्यू l इज लेस दैन 1, तो l इज लेस दैन 1 क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट की कंडीशन को क्या रिप्रेजेंट, un हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, अब un हमारा डाइवर्जेंट हो गया किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक, तो यहाँ देखिए x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू e पर हमारा जो सीरीज़ है वह डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये भी फेल हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, ज़्यादा समय ले रहा है, वैसे बाय द वे ये ज़्यादा समय लेता नहीं है, कुछ ही मिनट में लग जाता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है तब, और नहीं तो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में लगा देंगे। कैसे, देखिए समझने का प्रयास करिए। पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है, जब आप रेशियो निकाल लोगे, उसकी लिमिट निकालोगे, तो वहाँ से एक कंडीशन कन्फर्म हो जाती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की। ठीक है, टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट फेल हो गया तो ऐसी कंडीशन पर आप जो है जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दें, ई रख देंगे। तो ई रखने के बाद उस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं। ठीक, डिफाइन कर दीजिए, आंसर आ गया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, लिमिट वैल्यू निकल जाती है उसकी, खट से वैल्यू आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बरकरार है, प्रैक्टिस आपने अच्छे से किया है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो समय लगेगा ही। मैथमेटिक्स है, इट इज़ ए क्वीन ऑफ साइंस, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। थैंक यू।